आज मैं आपको बताऊंगा कैसे दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, कैसे अपने स्टेटस और वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारे आसपास के लोग हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें। दूसरे लोगों से मैं अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवा सकता हूँ, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले खुद से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, दूसरे लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? दूसरा सवाल, लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। उनमें से कुछ वजह ऐसी होंगी जिनको आप बदल सकते हैं, जिन पर आपका कंट्रोल है, जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। और कुछ वजह ऐसी होंगी जिनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जिनके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है या फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ऐसी ही 4 वजह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जिन पर आपका बहुत कम कंट्रोल है, और बाकी वजह जिनको आप बदल सकते हैं उनके साथ मैं आपकी हेल्प करूँगा इस वीडियो में। तो पहला रीज़न है, वह आपकी सोच आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करते। जब हमारी सोच विचार किसी दूसरे इंसान से अलग होती है या उसको पसंद नहीं आती, तब इस वजह से भी कुछ लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। नंबर 2, वह आपकी हैबिट या बिहेवियर को पसंद नहीं करते। आपकी कुछ हैबिट्स बिहेवियर दूसरे लोगों को आपसे दूर जाने या आप पर गुस्सा करने पर मजबूर कर सकती है, और वह कौन सी हैबिट बिहेवियर हो सकती है वो आपको बताएंगे जब आप उनसे पूछेंगे कि इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। नंबर 3, जिस तरह के आप दिखते हैं और बोलते हैं, या जिस तरह के काम आप करते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की है, उसके हिसाब से किसी ने आपकी कोई बुरी इमेज बना रखी है और इसी इमेज की वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। रीज़न नंबर 4, हो सकता है कुछ लोग आपकी रिस्पेक्ट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको आपकी जात जन्मभूमि पसंद नहीं है, या फिर आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। दोस्तों, जो लोग आपकी बेइज्जती सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, या फिर उनको आपकी जात या जन्मभूमि पसंद नहीं है, तो आप उनको शांत स्वभाव में समझाएं कि हम जैसे भी दिखते हैं, अच्छे बुरे हमें भी उसी ने बनाया है जिसने तुमको बनाया है। इस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं था कि हम किस परिवार, जात या जन्मभूमि पर जन्म लेंगे। हमारी जगह आप भी हो सकते थे। तब आपको कैसा महसूस होता जब आपकी इंसल्ट की जाती? हम भी इंसान हैं आपकी तरह। मैं समझ सकता हूँ आपको किसी ने दुख पहुँचाया होगा और उसकी जात और मेरी जात भी एक ही रही होगी, जिसकी वजह से आप जब भी मुझे देखते हैं आपको वह इंसान याद आ जाता होगा। पर मैं वो इंसान नहीं हूँ। जिस जात से मैं बिलोंग करता हूँ वह भी उस जात से बिलोंग करता होगा, पर मैं वो इंसान नहीं हूँ। मेरे संस्कार अलग हैं। उसकी स्किन का कलर और मेरी स्किन का कलर एक जैसा हो सकता है, पर फिर भी वो इंसान मैं नहीं हूँ। मेरे कुछ भी करने से पहले आपने मेरी एक इमेज अपने दिमाग में बना रखी है। अगर आप उस इमेज और थिंकिंग को छोड़ दें तो आप देख पाएंगे कि मैं भी उतना ही अच्छा इंसान हो सकता हूँ जितने अच्छे आप हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपके ऐसा बोलने पर वह समझ पाएंगे आपको। इससे अलग कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपका कंट्रोल है, जिनकी हेल्प से आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। दोस्तों, रिस्पेक्ट को कमाया जाता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, ना ही जबरदस्ती लिया जा सकता। और रिस्पेक्ट को कमाने के लिए आपको अपने अंदर कुछ अच्छे बदलाव लाने होंगे। जैसे नंबर 1, दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले आप खुद उनकी रिस्पेक्ट करो। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप पहले से ही दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर बदले में उन सभी से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। कुछ प्राणी ऐसे हैं धरती पर जो सम्मान के बदले सम्मान नहीं देते। ऐसे लोगों को हम बदल सकते हैं, इसके बहुत कम चांस हैं, तो इसलिए उनसे दूर ही रहिए आप। और अगर ऐसा इंसान आपके पड़ोस या फैमिली में है तो उनके और खुद के बीच बाउंड्रीज सेट कीजिए। बाउंड्री सेट करने से दूसरे इंसान को ये महसूस हो जाता है कि जब हम उनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, अच्छी या बुरी। बाउंड्री सेट करना मतलब आपके और उनके बीच होने वाली बातचीत को कम करना, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इंटरेक्शन करना। बाउंड्री सेट करने से आप दोनों का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फ़ाइट भी कम हो जाएगी और आपके दूसरे फैमिली मेम्बर भी सुकून से जी पाएंगे। और हो सकता है कुछ टाइम बाद उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आए।
जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुश्किल वक्त में आप उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद से वह कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, आपका बिहेवियर, हैबिट, बिलीफ की वजह से भी आपका सम्मान और अपमान होता है। तो इसलिए अच्छे व्यवहार, आदत और सोच को अपने अंदर लाइए और बुरे व्यवहार, आदत और सोच को अपने अंदर से निकाल फेंकिए। ऐसी ही कुछ अच्छी बुरी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं, इनको पढ़िए। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपने बारे में गलत गलत नेगेटिव बातें सोचता है, जैसे मेरी स्किन का कलर अच्छा नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं किसी अच्छी चीज़ के लायक नहीं हूँ, बदकिस्मत हूँ। ऐसा इंसान दूसरे लोगों को कोई वजह नहीं देता उसको रिस्पेक्ट करने की। और यही नहीं, आसपास के वह लोग जो पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं उनका भी दिमाग खराब होने लगता है ऐसी नेगेटिव बातें सुनकर। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत अपने अंदर डेवलप करो। मैं ये नहीं कह रहा झूठी फेक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, उसके बारे में चाहे जितना अच्छा सोचो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन आपसे कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपके टीचर या आपके बॉस आपको 2-3 बातें बोल देते हैं। अब नेगेटिव सोच वाले लोग सोचने लगेंगे, मैं एक नंबर का स्टूपिड हूँ, गधा हूँ, मैं एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। फेक पॉजिटिविटी वाले लोग सोचेंगे, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ एकदम मस्त है। पर अगर आप सही में पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप सोचेंगे, हाँ गलती तो मुझसे हुई है और मुझे इस गलती को सुधारना चाहिए, और जो भी मैंने इस गलती से सीखा है वो हमेशा याद रखूँगा ताकि यही गलती मुझसे दोबारा ना हो जाए। गलती होना कोई बुरी बात नहीं होती, गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। दोस्तों, हमें एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमें उस गलती को मान लेना चाहिए, उससे भागना या उसको छुपाना नहीं चाहिए। इस तरह हम भी खुद को पसंद करने लगते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमें पसंद करते हैं। दोस्तों, दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वजह से कभी भी उनको बुरा महसूस ना हो, ना ही किसी तरह का नुकसान पहुँचे। जैसे उनके साथ किसी गलत टॉपिक पर बात करना जो उनको पसंद नहीं है, उनसे बात करते हुए आपके शरीर से किसी तरह की बदबू का आना, या फिर वह आपको अपनी बात बता रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। इससे उनको महसूस होगा कि आप उनकी बातों को वैल्यू नहीं देते, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आपके वहाँ मौजूद होते हुए उन्हें अच्छा महसूस होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। वह हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं 5 क्वालिटीज़ जो किसी भी इंसान को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको देखना चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। वीडियो लाइक और शेयर करने के बाद आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।